जिंदाबाद जिंदाबाद। खोलनी होगी, खोलनी होगी, पूरी खोलनी होगी, खोलनी होगी, खोलनी होगी, हॉस्टल पूरा खोलना होगा, खोलना होगा, खोलना होगा। हमारे आपकी नहीं किसी के बाप की, हमारे आपका नहीं किसी के बाप का। इसलिए नहीं छोड़ा जा रहा है कि हम लोग पढ़ लेंगे। हम लोग गरीब घर से मिडिल क्लास फैमिली से यहाँ पर पढ़ने आए हुए छात्र हैं। हम लोग यहाँ पर केवल अपना शिक्षा के लिए आए हुए हैं। हम लोग को यहाँ पर कोई राजनीति नहीं करनी है। हम लोग अपने हक और अधिकार की बात करते हैं और बेतुक प्रशासन में एक बात की मांग करते हैं कि हम लोगों की बात को सुना जाए और हम लोगों की बात को जल्द से जल्द जो है प्रशासन व्यापक में ले और नोटिस निकालते हुए हम लोग की हॉस्टल अलॉटमेंट और जो ऑफलाइन क्लासेस है उसको चलाई जाए। दोस्तों, पिछले कई महीनों से चाहे वह ट्विटर स्टार हो या चाहे ईमेल हो या फिर कोई और डिजिटल माध्यम हो, हम लोगों ने हजारों बार अनुरोध कर चुके हैं, लेकिन बेसन प्रशासन के काम को ग्रुप भी नहीं रहता। ये लोग बिल्कुल भी अब कोई जवाब नहीं देना चाहते हैं। और हम लोग पिछले 26 तारीख को लड़का गेट पर गेट बंद करके होते एक प्रोफेसर आए, हम लोगों का ज्ञापन लेते हैं और कहते हैं बेटा आप लोग चले जाइए, आप लोगों की बातों का जो है ध्यान रखा जाएगा और हम लोग बात करके आप लोगों का डिसीजन 5 सितंबर तक देंगे। 5 सितंबर बीत गया, 9 दिसंबर से 10 सितंबर हो गया, लेकिन प्रशासन की तरफ से एक नोटिस तक नहीं निकला। इतना भी ढीला पूला और बेशर्म प्रशासन यहाँ का है। और अगर इसी तरह का रवैया रहा तो हम लोग आज यहाँ पर एकत्रित हुए हैं और हम लोग अगर फीस देना जानते हैं, विश्वविद्यालय में एंट्रेंस पास करना चाहते हैं तो सड़क की लड़ाई है, इससे कोई हमें छीन नहीं सकता है। दोस्तों, आवाज दो, आवाज दो, छात्र एकता जिंदाबाद, 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 छात्र एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। पूरी खोल। हमारी जो मांगे हैं जो हम लोगों ने लिखित रूप से स्पष्ट लिख दिया, द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं के लिए शैक्षणिक गतिविधि भौतिक रूप से संचालित की जाए और द्वितीय वर्ष के छात्र छात्राओं को हॉस्टल आवंटित किया जाए। और कोई बहुत बड़ा मांग नहीं है सर, छोटा सा मांग है हमारा। कोई और आपातकालीन में पिछले 27 तारीख को हम लोग आके बीसी साहब और प्रशासन साहब दोनों लोग कहते कि बेटा 1 हफ्ते का क्लास चल जाने तो हम लोग करवा देंगे और तुम्हें आना नहीं पड़ेगा, हम लोग कुछ जो है नोटिस कर देंगे। ठीक है सर, तो हम और 2 लोग कहते हैं जिस हिसाब से उन्होंने कहा था बेटा स्थितियाँ ठीक हो जाएंगी तो हम कर देंगे। अभी आज ये 27 की बात है, ईमेल ट्विटर क्या नहीं किया सर? कोई बात नहीं, वो तो मैं समझ गया कि आप लोगों ने प्रयास अपनी ओर से किया, आप मिले, उन्होंने आप लोगों को आश्वासन दिया, लेकिन अभी कोई उसका निर्णय नहीं आया, तो इसलिए आप चाहते हैं कि उस निर्णय का क्या हुआ वो बताएं। अब फाइनल और हमारे पक्ष में बताया ऐसा नहीं है कि मतलब हम अगले साल खोलेंगे, ये कोई डिसीजन होता है। स्थितियाँ सामान्य हो रही है, फर्स्ट क्लास चल रहा है। देखिए सर, बात ये है, फर्स्ट क्लास चला, ठीक है, आप लोगों ने ही कहा 1 सितंबर से हम लोगों ने किरवानित कर दिया है, प्रशासन की जिम्मेदारी है, कैसे कर रहा है कैसे नहीं कर रहा वो नहीं जानते, ठीक है, वो कर रहे हैं। कोई भी कोविड केस आया पूरे देश में स्कूल छोटे बच्चे LKG से लेकर 12th के बच्चे जा रहे हैं, उनको कोरोना नहीं हो रहा। हम लोग यूनिवर्सिटी के छात्र सुन लीजिए सर, यूनिवर्सिटी के छात्र हम लोग 18 प्लस है, वैक्सीन लिए और वैक्सीन नहीं मिलेगी तो सारे विभाग में व्यवस्था की बात क्यों करो, तुम अपनी बात करो, अब तो कोविड का खत्म हो गया। आपने तो मुख्य बात कर दिया, जब कोविड खत्म हो गया तो यूनिवर्सिटी खोल दीजिए। बस वही जानना है कि कोविड नहीं है। हम लोग मुझसे पूछ रहे हो या मुझसे हाल चाहते हो, ये बताओ। चाहते सर ये कि आप एक बड़े अधिकारी हैं, आप उनसे कह सकते हैं सर, अब वो आपके कहने पे आ सकते हैं, कोई और उनसे कह नहीं सकता है सर। हम लोग उनसे यही पूछना चाहते हैं कि सर जो 27 तारीख को आपसे हम लोगों ने कहा था उसका आपने क्या किया? अगर आपने कहा था कि बेटा हम समीक्षा कर लेंगे तो मीटिंग आपने की कि नहीं की, मीटिंग का क्या रिजल्ट आया वो सारा
इस पर हस्ताक्षर कोई बात नहीं, बस वो तो करा रहा हूँ। अभी सारी कुछ कराएंगे। करने के बाद एक प्रति हम लोगों को दीजिए। एक चीज और बता दूं, एक मीटिंग हुई थी यहाँ पर, एक फोटोकॉपी करा दीजिए। कल कोई मीटिंग हुई नहीं, थी, पहले साइन करके फिर फोटोकॉपी हो जाएगा। नहीं वो सब तुम लोग को कल की मीटिंग के बारे में क्या पता है? कल का क्या सर? कल की मीटिंग के बारे में कुछ पता है? वो तो आप ही बता दीजिए। वो सर तो वही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, वही तुम लोग कह रहे हो कि थर्ड ईयर का है तो फिर बात ही नहीं। ठीक है, बताइए। कल जो हुई थी बात, उसमें ये हुआ था कि पहले फाइनल ईयर वालों को अलॉट कर देते हैं, फिर जैसे रूम बचते हैं उसमें उसके आधार पर दूसरे लोगों को अलॉट करेंगे। फर्स्ट ईयर को अभी नहीं बुला रहे हैं क्योंकि फर्स्ट ईयर का ना तो अभी फर्स्ट ईयर का बोल लेंगे। बेटे जो बात हुई है आप लोग सुन तो लो। फर्स्ट ईयर का चूंकि अभी एडमिशन प्रोसेस होना है और अभी तक हॉस्टल अलॉटमेंट का उसका कुछ नहीं है। अगर जरूरत पड़ेगी तो उनकी ऑनलाइन ही क्लास चलाएंगे अगर हॉस्टल आवंटन नहीं हो पाएगा तो। ठीक है, ये तो बात की बात है क्योंकि अभी तो उसमें टाइम लगेगा, अभी वो 1.5-2 महीना हो सकता है लग जाए, क्योंकि अभी तो उसकी स्थिति प्रकट नहीं। लेकिन तुम लोगों की बात ये है कि थर्ड ईयर का, क्योंकि अभी तुम लोग ज़्यादातर आर्ट्स फैकल्टी या सोशल वाले हो यहाँ बीएससी का भी है, बीकॉम का भी है, हम सभी लोग यहाँ पर हैं। तो बीएससी वगैरह का तो होने लगा है, हमको तो सेकंड कल ईयर में बताया था। सेकेंड ईयर वालों का भी कुछ नहीं हुआ है, कुछ नहीं हुआ है सर। सेकेंड ईयर ये थर्ड ईयर का मामला आप देखिए, 1 सितंबर में जो आपका नोटिस आया था उसमें भी कुछ प्रोफेसर और प्रशासन लोग उसमें भी जो है सही से काम नहीं कर रहे हैं। बच्चे वहां पर पहुंच जा रहे हैं, प्रोफेसर नहीं पहुंच रहे हैं, क्लासेस ही नहीं चल रही है। आप बताइए, आप बात कहने के बाद पलट जा रहे हैं, तो हम लोगों का तो अभी खुला ही नहीं है। ये बात आप ठीक कह रहे हो, क्योंकि साइंस का और ये हुआ था, कुछ लड़कों ने अभी कमरों में ताले भी लगाए थे, पुराने लड़के जो कोविड में चले गए थे और उन लोगों के ताले नहीं खुले। तो कल ये भी बात हुई थी कि जो भी ताले बंद हैं वो हमको लिख के दे कि ये ताला बंद करके कोविड दौरान बच्चा चला गया और अब पास हो गया है, तो हम उसका ताला खुलवा कर उसमें जो सामान है उसको एक कॉमन रूम में रख देंगे, वो ताले वो करके अपना लगा देंगे, तो उनका आवंटन किया जाएगा। लेकिन ये सब बातें थर्ड ईयर के उसमें हुई थी, सेकेंड ईयर के उसमें नहीं हुई थी। अब सेकेंड ईयर की जहाँ तक बात है तो आज बात करते हैं, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए कल कोई बात हुई नहीं थी, थर्ड ईयर के लिए ही बात हुई, क्योंकि दिस वाज माय फर्स्ट मीटिंग जिसमें मैंने अटेंड किया था और उसमें ये बात हुई थी कि सिर्फ थर्ड ईयर को इस समय अलॉट करेंगे, फिर जो कमरे बचेंगे उसके बाद दूसरी मीटिंग होगी, उसके बाद देखेंगे सर कब तक फाइनल। देखो बच्चे, आप देखिए बीएचओ का ऑफिशियल ट्विटर है और ऑफिशियली ज्ञापन इसके लिए मिनट्स कल बनाने के लिए बात हुई थी, तो मेरे वो ख्याल सब से आप ऑफिशियली प्रोवाइड करें ताकि हम लोगों को विश्वास हो कि आप लोग कुछ कर रहे हैं, है ना। कल मिनट्स की बात हुई, एक डीन साहब ने बोला कि इसको ऑफिशियली मिनट्स वो कर दें, तो कल क्या हुआ कि उन्होंने कहा कल तक ये ऑफिशियली नोटिफाई हो जाएगा, ये कल बात हुई थी। तो इसलिए और एक चीज सर, हम लोग ये चाहते हैं कि इस पे डिसीजन जल्दी से जल्दी बेटा तुम्हारी मांग बिल्कुल हम जायज 2 दिन है। तक हम सुनो 2 दिन बेटा, का हम लोगों ने सुनो, सर देखिए, तुम लोगों की मांगे बिल्कुल जायज है, तुम लोगों को पढ़ने के लिए यहाँ पर भेजा गया है और तुम पढ़ना चाहते हो, हम लोगों की ड्यूटी पढ़ाना है, तो मांग तो आपकी बिल्कुल जायज है। हॉस्टल तुम लोगों के लिए बना हुआ है, तुम लोगों के लिए हॉस्टल बना है तो तुम लोगों का रहने का अधिकार है, जो भी आप लोगों की जो सीट्स होती हैं उसके आधार पर, ठीक है। तो ये तो मांगे बिल्कुल जायज है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। देखो बच्चे, मैं वही कह सकता हूँ जो मुझे पता है या जो मैं कहने के लिए अधिकारी हूँ, बाकी मांगी क्यों नहीं जा रही हैं? आप लोग जब गए थे मैं था नहीं, दूसरी बात क्या बात हुई थी उस समय मुझे नहीं मालूम था। मैं कई दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी और अभी भी तुम्हें हो सकता है लगता हो। अभी पिछली बार हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया, आपको नहीं आना चाहिए था, नहीं बेटा,